ओ लेवल मैथ पेपर वन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अक्सर बच्चे जब पेपर से बाहर आते हैं तो कहते हैं सर पेपर बड़ा आसान था लेकिन टाइम कम पड़ गया। तो ये टाइम को कैसे मैनेज करना है पेपर में आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। और अगर आपने ये स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आप खुद ऑब्जर्व करना कि बिफोर एंड आफ्टर आपके पास कितना टाइम सेव होता है और आपके पेपर की परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो रही है। तो लेट्स बिगिन। देखिए हमें पता है कि हर बच्चे को प्रॉब्लम तब होती है जब मैथ्स में इंग्लिश आ जाती है। तो हम पहले इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करें। तो हम लोग यहाँ पर 4 स्टेजेस बनाएंगे अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है ना, चौथा वाला तो बिल्कुल आपके लिए। सुनिए, पहला हम कहेंगे वो क्वेश्चन पिक करेंगे जहां पर इंग्लिश ना हो, या यूं समझें कि बहुत कम इंग्लिश लिखी हो ताकि समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी क्वेश्चंस की होगी। दूसरी प्रायोरिटी वो होगी जिन क्वेश्चन में इंग्लिश लिखी होगी। अब हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा, व्हाटएवर द क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हमारा डेटा मेंशन नहीं होगा डायरेक्टली, हमें खुद एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। वो है सेकंड नंबर। थर्ड हमारा वो पैटर्न जाएगा जहां पर हम सारे ग्राफ्स या हम सारे स्केच या लाइन ड्रॉ करना व्हाटएवर इट इज, सारा स्केचिंग का काम जाएगा नंबर 3 पर। और नंबर 4 जो कि आपके मतलब का है, उसमें आप अपने लिए एक हेल्प तलाश कर रहे होंगे कि यार वो मुझे दिखा दे, वो मुझे बता दे, तो इसको आप नंबर 4 पे रखिएगा। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आपके पास पेपर के एंड पे आराम से 20 मिनट बचेंगे इजी, ताकि आप आराम से पेपर अपना रिवाइज कर सकें। अब इनको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने सीनी एक पेपर यहाँ पर ओपन किया हुआ है, इट इज मई जून 2020 पेपर वन। तो हम यहाँ पर ये 1 2 3 4 को स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना। ठीक है, पेपर आपने स्टार्ट किया, भाई ये आ गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका विद नो और लीस्ट इंग्लिश, कि भाई आपने इसको मिड नंबर में लेकर आना है। तो भाई आपने ये वाला सवाल अटेम्प्ट किया, ये अटेम्प्ट किया, 2 मार्क अपने यहाँ लिया। अगर आपको सिमेट्री बहुत अच्छा आता है तो उसको स्टार्ट कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। क्यों? सिमेट्री की वेटेज 1 मार्क की पूछता है लाइन, 1 मार्क की पूछता है ऑर्डर, लेकिन ये टाइम ज्यादा लेता है। तो आप इसको स्टार्ट में अटेम्प्ट ना करें। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं भाई थिंकिंग टाइम होगा, अटेम्प्ट नहीं किया। तो आपने सिर्फ शुरू में क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है, और क्वेश्चन आए या ना आए रुकना आपने उस वक्त नहीं होता। ठीक है, तो हमने 2 बार अटेम्प्ट किया, हम आगे बढ़ गए। ये हमने अटेम्प्ट किया, ये हमने अटेम्प्ट किया, तो हमारे कितने मार्क्स हो गए अब तक? 2 3 5। फिर 5 हमने नहीं किया, सही है, 6 नहीं किया, 7 किया और इसके दोनों पार्ट किए, 10 मार्क्स हो गए। ये ठीक है ना, ये नहीं किया, ये कर लिया, 12 मार्क्स हो गए। 12 मार्क्स हो गए, स्केचिंग अभी नहीं करनी हमने, ठीक है ना, ये कर लिया। 14 मार्क्स हो गए, ये नहीं करना, ठीक है ना, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेट्स कर सकते हैं स्टार्ट में अगर अच्छी कमांड है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आगे बढ़े। अभी तक हमारे 12 या 14 मार्क्स हो गए, ये हमने सारा अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करना है। तो कितने हो गए भाई? 14 16 18 एंड 20 एंड 21। ये नहीं करना, ये तो हमारे कोर्स से हट चुका है। ये अभी नहीं करना, ये हमारे कोर्स से हट चुका है। ठीक है जी, ये हमने 20 मार्क्स तक कर लिया अभी तक ना, और ये हम जरूर करेंगे, ये हो जाएगा 24। और ये भी हम जरूर कर, रिपीट हो गया मेरा ख्याल है, रिपीट, ठीक है ना। तो ये 24 मार्क्स हमने अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, ये 24 मार्क्स हम लोग कितनी देर में अटेम्प्ट करेंगे? ये हमको लगेगा हार्डली 15-20 मिनट। हर पेपर में इतना कम वेटेज नहीं होता। 2020 का पेपर है, यहाँ पर ज्यादा रीडिंग वाले सवाल ज्यादा है। तो ये आपने 15 से 20 मिनट में 20 मार्क्स सेव कर लिए। अब आपने कहाँ जाना है? अब आप दोबारा पेपर स्टार्ट करेंगे शुरू से, और अब हमने सारे वो सवाल करने जिसमें हमें रीडिंग रिक्वायर्ड है। अच्छा, रीडिंग रिक्वायर्ड में आपने क्या करना है? लेट सपोज ये सवाल आपने स्टार्ट किया और आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो पेपर में ज्यादा नुकसान तब होता है जब आप स्टक हो जाए। याद रखिएगा, पेपर में स्टक नहीं होना। नहीं आ रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। नहीं आ रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाओ। इसका सिंपल रूल ये होता है बेटा, अगर सवाल 2 मार्क का है तो आप इसमें मैक्सिमम 2 मिनट लगाओ। अगर 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि कैसे करना है तो गो अहेड, वरना आगे बढ़ जाओ। ये नहीं कह रहा हूं कि बस देखा नहीं और आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, पेपर में पलटे जा रहे हो तो एग्जामिनर परेशान हो गया, भाई क्या कर रहा है, याद कर रहा है क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जहां पर इंग्लिश वाले क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, ये आपकी सेकंड प्रियोरिटी होगी। इसमें आपने वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने जो आपको समझ नहीं आ रहे या जिसमें आप कंफ्यूज हो, छोड़ दीजिएगा।
एंड पे आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप वो तमाम क्वेश्चन दोबारा गो थ्रू करोगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ोगे तो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, मेक श्योर कि वो इंशाल्लाह आपका ठीक होना चाहिए, और वो होगा, क्योंकि आप जिसमें कंफ्यूज होगे उसको आप छोड़ रहे हो, और जो आपको आ रहा होगा उसको आप जरूर करके आगे बढ़ते हो। तो ये हमारा सेकंड केस हुआ जहां पर हमने वो क्वेश्चन पढ़ने, वो क्वेश्चन करने जिसमें हमारा रीडिंग टाइम रिक्वायर्ड हो या जिसमें इंग्लिश ज्यादा आ रही हो, वो आपका सेकंड केस हो जाएगा। थर्ड केस, जिसमें आपने सारे स्केचिंग करना, ये ग्राफ बनाना है, अब तो बेसिक कंस्ट्रक्शन आ रही है, लोकस पूरा तो नहीं आ रहा, बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, सीएफ कर्व हो गया, स्टेरा डायग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सारा जाएगा हमारा थर्ड कैटेगरी। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी जब आप कंप्लीट करोगे तो आपके अप्रोक्सीमेटली 80 मिनट निकल चुके होंगे। 70 टू 80 मिनट में बता रहा हूं आपको रफली टाइम, ये आपका निकल चुका होगा। आपके पास हार्डली आखिरी के 40 मिनट बचेंगे या 30 मिनट बचेंगे। वो 30 मिनट दो चीजों के लिए होंगे। पहला, उन सवालों को देखो जिसमें आप कंफ्यूज हो, जो आपको नहीं आ रहे, जिसमें आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा, और इन 30 मिनट में आपके पास पेपर को रिवाइज करने का टाइम भी होगा। तो बेटा आप यकीन माने, ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें, ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें, आपके पेपर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है। एग्जामिनर स्टार्ट में रखेगा लाइट सवाल, बीच में रखेगा टफ सवाल, और आखिर में दोबारा करेगा लाइट सवाल। तो जब आप बीच वाले पोर्शन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, तो जो लास्ट वाला पोर्शन है जहां पर क्वेश्चन आसान है, वहां पर आप जल्दबाजी की वजह से गलती करोगे। तो जब आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ना, तो आप अपने जो इजी स्कोरिंग मार्क्स है वो आप फुल सिक्योर कर लोगे। और जहां पर डाउट है आपको, उस पर आप टाइम लगाओगे, उस पर आप सोचोगे, लेकिन उसके चक्कर में जो स्कोरिंग टॉपिक होगा उसके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, ये आपने अप्लाई करना है पेपर 1 के ऊपर बेटा। पेपर 1 पर आप ये अप्लाई करें। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने पूरा कोर्स एक बार गो थ्रू किया हुआ है, तो एक ईयरली पेपर जरूर अटेम्प्ट करके देखिएगा, आपको फर्क पता लग जाएगा। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इनकी क्या इफेक्टिवनेस है या इनका क्या फायदा है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जो बेचारे मैथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपसे कहते हैं यार कि अगर मैथ के पेपर में टाइम मिल जाता ना, तुम्हारा भाई आग लगा कर आ जाता। मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।